Hello 8th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 1 and 2 of first exercise of first chapter rational numbers. Today we will discuss question number 3, 4 and 5. तो let us start question number 3. तो इसकी statement क्या है? If x is equal to 11 by 15 and x equal to minus 13 by 17 are given, then verify that minus of minus x equal to x. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है. तो छोटा सा रूल है, इफ़ देर इज़ अ नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट एंड यू वांट टू ओपन द ब्रैकेट, देन जस्ट डू वन थिंग, चेंज द साइन ऑफ द इनर टर्म. एंड इफ देर इज़ पॉजिटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट देन देर इज़ नो नीड टू चेंज द साइन. यानी अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है और आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो अंदर वाली टर्म का साइन आपने चेंज कर देना है. अगर बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं करना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस माइनस 3. अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लस का साइन है ये आपको क्या बोल रहा है कि अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं करना. तो राइट नाउ दिस नंबर इज नेगेटिव, तो इट विल रिमेन नेगेटिव. अब ये नेगेटिव ही रहेगा. आगे बेसिक कैलकुलेशन है, 5 माइनस 3, ये आपके पास 2 आ गया. सपोजिंगली यहाँ पे होता है 5 माइनस माइनस 3, तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखते हैं माइनस माइनस प्लस. तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो आपने अंदर वाली टर्म का साइन क्या कर देना है, सिंपली चेंज. तो अंदर हमारे पास माइनस 3 है तो बाहर आके प्लस 3 हो गया. तो 5 प्लस 3 ये हमारे पास क्या बन गया, 8. अब यहाँ पे बिल्कुल अंडरस्टूड है. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, x इक्वल टू 11 बाई 15. तो आपने ये वेरीफाई करना है. तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी हमारे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस 11 बाई 15. तो अभी हमने डिस्कस किया कि वेन एवर देर इज़ नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट एंड वी वांट टू ओपन द ब्रैकेट देन वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ द इनर टर्म. तो अंदर वाली टर्म का साइन आप चेंज कर दो. तो हमारे पास आ गया 11 बाई 15 विच इज़ अवर एक्स, जो कि हमारे पास x है. तो x हमारे पास बेसिकली क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड. तो दिस इज़ हाउ वी कैन वेरीफाई फर्स्ट पार्ट. तो बस हो गया स्टूडेंट्स. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है. यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है माइनस 13 बाई 17. तो अगेन सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स. अब सेकंड पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 13 बाई 17. तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट जो है फ़िलहाल लगा लो. तो पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले हम रिमूव करेंगे अंदर वाली ब्रैकेट. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये अभी ऐसे ही रहने दो. तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन क्या होगा, चेंज. तो ये हो गया पॉजिटिव. अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन क्या होगा, चेंज. तो राइट नाउ दिस इज पॉजिटिव, तो इट विल बिकम नेगेटिव. और हमारे पास माइनस 13 बाई 17 अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक्स. एंड व्हाट इज एक्स, दिस इज आवर राइट हैंड साइड. एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, वी कैन वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3. तो पॉज द वीडियो and note it down, then we will discuss question number 4. Yes students, so before we start question number 4, let us discuss a concept which we use in question number 4. तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिटिव इनवर्स की, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. मल्टीप्लिकेटिव मीन्स विच इज़ रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के साथ जो भी रिलेटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव. और इन्वर्स का मतलब अगेन क्या है, ऑपोजिट. तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे. अब देखो एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, ज़ीरो. कि दो नंबर्स को ऐड करके वहाँ पे आंसर ज़ीरो आना चाहिए था, उसकी आइडेंटिटी ज़ीरो थी. तो उसका रूल क्या था, अगर कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है जस्ट उसका साइन जो है वो आप चेंज कर दो. तो 5 में क्या प्लस करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए, -5. -7 में क्या प्लस करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए, सिंपली 7. यानी अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हटा दो, अगर नहीं है तो नेगेटिव साइन लगा दो. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स. यहाँ पे हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की. तो इसकी आइडेंटिटी होती है 1. वहाँ पे एडिटिव में ऐड करके ज़ीरो आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है 5/7. तो विद विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई 5/7 सो दैट आई गेट 1. यानी 5/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आए. अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए, यानी 5 इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो 5 हटाने के लिए नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, और यहाँ से 7 को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर क्या होगा, 7.
सो दैट के 7 7 कैंसिल आउट, 5 5 कैंसिल आउट, आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो इसका जो बेसिकली रूल है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसका रूल यही है बस, इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ईच अदर। तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आपने जस्ट इंटरचेंज कर देना है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन दिस एग्जांपल। तो साइन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो दैट विल रिमेन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो दैट विल रिमेन नेगेटिव, साइन को आपने चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2/5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो कुछ नहीं करना आपने, जो इसका न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसका एक अदर नेम याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसका एक और भी नाम है, ये आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इज़ वन एंड द सेम थिंग, बट दिस इज़ अनदर नेम फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, -13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपने डायरेक्ट लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। तो देखो यहाँ पे जो -13 है, इफ़ इट इज़ रिटन ओनली -13 देन बाय डिफ़ॉल्ट इट्स डिनोमिनेटर विल बी 1। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1। कोई भी नंबर जब डायरेक्ट ही लिखा हो, जैसे सिंपली 5 लिखा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप क्या होगा 1। तो इसका आपने अब रेसिप्रोकल कर देना है, तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस में और न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस पे, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो बहुत ही सिंपल है, 19 आपने ऊपर लिखना है, -13 नीचे लिखना है, दैट्स इट। इसी तरह से करते हैं इसका पार्ट थर्ड, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, in the third part we have 1/5. तो multiplicative inverse of 1/5 it will be 5/1, or you can simply write 5, क्योंकि जिसके भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो स्पेसिफिकली वी डू नॉट मेंशन 1 इन द डिनोमिनेटर। इसी तरह से इसका पार्ट 4 है, तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये सॉल्व करके क्या बनेगा, ये सॉल्व करके आपके पास बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 7 ज़ा 56। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप 56/15, यानी फर्स्ट वी हैव सिंप्लीफाइड इट देन वी हैव टेकन इट्स रेसिप्रोकल। आगे इसका पार्ट 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है -1 इंटू -2/5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 2/5 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा 5/2। पार्ट 6 देखो इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो देखिए स्टूडेंट, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1। तो सिमेट्री बनाने के लिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हमेशा, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया -1। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज सिंपली -1, सेम ही आ रहा है वो। तो ऐसा क्यों है इसको आप चेक कर सकते हो। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है 1, आंसर 1 आना चाहिए। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और 1 के टेबल में 1 कहाँ पर आ रहा है 1 पर ही। तो दैट्स वाई इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम एज दैट ऑफ गिवन नंबर। तो स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी जल्दी जल्दी आप देख लो। तो इसका डायरेक्ट ही आपने आंसर लिखना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है।
तो यहाँ पे हमारे पास है a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। आपको अगर मैं पूछूं कि 5 वंस है तो आप आंसर क्या दोगे 5, 7 वंस है 7, 9 वंस है 9। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 यू विल गेट दी सेम नंबर अगेन। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, तो इसको आप नोट कर लो कॉपी पे, नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल इन दिस फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू, इसका उल्टा यहाँ पे कर दिया है। तो इसकी भी एक एग्जांपल ले लो, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो थिंक इट बाय योर सेल्फ। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, यस एग्जैक्टली, तो दिस वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर डजेंट मैटर एट ऑल। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं 5 और 3, तो 5 3 भी 15 ही होगा और 3 5 दैट इज ऑल्सो 15। तो आंसर विल नॉट फ्लक्चुएट, विल नॉट वेरी। तो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे है स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। तो पार्ट थर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल टू गेट 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये तो आपका सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके कुछ और पार्ट। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।